हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे सेल्फ चेक सीरीज़ का सेकेंड वीडियो। सेल्फ चेक हैशटैग बढ़ाएं अपना शैक्षिक ज्ञान। आज हम बात करेंगे विगत वर्षों में आए प्रश्न के संबंध में, मतलब कि विगत वर्षों में शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्या प्रश्न एनटीए नेट में आए थे उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दिसंबर 2011 से। पहला, हम गांधी जी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर है ए, वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। दूसरा, श्री अरबिंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि यह बच्चों के किसी भी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आयाम की उपेक्षा नहीं करता। निम्नलिखित में किस पर टैगोर, गांधी तथा अरबिंदो समान रूप से विश्वास रखते थे। इसका सही उत्तर है ए, आत्मनिर्भरता। अब बात करते हैं जून 2011 में आए प्रश्न के बारे में। तो जो हमारा शिक्षा शास्त्र में चैप्टर है शिक्षा के विभिन्न दार्शनिक, तो ये उसमें से आया था प्रश्न, तो ये उससे रिलेटेड है। जून 2011 में उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था। तो विवेकानंद के अनुसार निम्नलिखित में कौन शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। इसका सही उत्तर है ए, अंतर्जात पूर्णता को उद्भाषित करना। दिसंबर 2010 एक विचारधारा के रूप में लोकतंत्र इस आधार वाक्य पर आधारित है। इसका सही उत्तर है ए, व्यक्ति की सत्यनिष्ठा की रक्षा हर हालत में की जानी चाहिए। किसने भारतीय लोगों के लिए समग्र शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तावित किया है। इसका सही आंसर है डी, अरबिंदो ने। सातवां, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भारत की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक हितों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। राष्ट्र में राष्ट्रकर्ताओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बाह्य कारक है, यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर है डी, हंस कोहन। अब बात करते हैं जून 2010 में शिक्षा के प्रमुख दार्शनिक चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आया था। तो ये है, नारियां भी मनुष्य हैं अतः उन्हें भी पुरुषों के समान पूर्ण विकास का अधिकार है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है डी, श्रीमती हंसा मेहता का। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्र द्वारा किसी एक धर्म को प्रश्रय देना। 11, द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई। सी, अरबिंदो द्वारा। आधुनिक भारतीय शिक्षा में किसने प्रकृतिवाद के संप्रत्यय को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया है। ए, टैगोर ने। राष्ट्र के राष्ट्रकर्ताओं का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहिर्गमनिक कारक है, इस कथन को आप किस दर्शन पर आरोपित करेंगे। 13 का डी, समाजवाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता शब्द को समाप्त कर दिया गया है। इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 17 में। संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है सी, पराधीनता का। अब बात कर लेते हैं दिसंबर 2009 में आए प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सा स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति का अनुपम गुण नहीं है। इसका सही उत्तर है बी, शिक्षा के आवासीय कार्यक्रम। प्रकृति के संसर्ग में अधिनियम को निम्न में से किसने प्रसारित किया था। इसका सही उत्तर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बात करते हैं जून 2009 में। निम्न में से कौन सी गांधी जी की शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, द्रव्य विज्ञान में दक्षता तथा प्रौद्योगिकी। दिसंबर 2008, शिक्षा मानव में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रकटन है, यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर है बी, स्वामी विवेकानंद जी का। जून 2008, सुमिलित कीजिए। गीतांजलि, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सोशल कंट्रेट, द रिपब्लिक। मतलब ये पुस्तक किसने लिखी। तो रूसो, प्लेटो, गांधी, टैगोर, विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी
गीतांजलि लिखी टैगोर ने, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी गांधी जी ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी रूसो ने, द रिपब्लिक लिखी प्लेटो ने। अब बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से श्री अरविंदो द्वारा सर्वाधिक समर्थित विधि क्या थी? इसका सही उत्तर है चरणबद्ध विधि। दिसंबर 2007। शिक्षा से तात्पर्य है राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण कथन है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है बी, गांधी जी का। आधुनिकीकरण अधिक संबंध है, किससे संबंधित है आधुनिकीकरण? इसका आंसर है डी, वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास के लिए। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि, बुद्धि का विकास हो, जिससे बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन किसका है? यह कथन दिया है विवेकानंद जी ने। इसका सही उत्तर है सी। प्रज्ञावान उत्पादक शारीरिक श्रम शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ए, महात्मा गांधी जी का। अधिगम प्रकृति के साथ शैक्षणिक विचारों के साथ मिलता है। यह कथन किसका है? इसका अरविंदो का। सामाजिक परिवर्तन की धारणा का प्रतिपादन किया है। इसका सही उत्तर है ये सभी, मतलब ब्राउन ने, चैपिन ने, लिस्टर वार्ड ने। सांस्कृतिक विडंबना है सी, भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक का अंतर। सामाजिक परिवर्तन के निर्णायक कारक हैं ये सभी। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ साधारणतः उन समूहों से लगाया जाता है जो सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न स्थितियों को धारण किए हुए हैं तथा जिन्हें भिन्न भिन्न मात्रा में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेविस से। इसका सही उत्तर है डेविस। सांस्कृतिक विडंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है अकबर ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव हैं। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। वंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेवर समिति का गठन वर्ष 1960-61 में हुआ था। 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति को प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका कूट है ABCD। इसका सही उत्तर है केवल ए। डेवर समिति का गठन 1960 से 61 में हुआ था। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ व्यक्ति का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे की ओर संक्रमण में निहित संबंधों से है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है सोरोकिन। ये कथन सोरोकिन का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सभी हैं। आर्थिक सफलता, शिक्षा, व्यावसायिक उन्नति सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति समुदाय की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, सामान्य भाषा। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर MN श्रीनिवास। कोठारी आयोग ने विकलांगता को कितने वर्गों में विभाजित किया है? इसका सही उत्तर है सी, 3 वर्गों में। कोठारी आयोग के अंतर्गत विकलांगता है। इसका सही उत्तर है ये सभी। अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्या है। इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। विद्यालयों की सामाजिक महत्व है। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। सापेक्षता पहले की अवस्था या रहन सहन के ढंग में भिन्नता को ही परिवर्तन कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है फिचर का, पहला। सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सभी परिवर्तन आ जाते हैं जो सांस्कृतिक की किसी भी शाखा में घटित होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, दर्शन इत्यादि। इनमें हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संगठन के स्वरूप तथा नियमों में आते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किंग्सले तथा डेविस से संबंधित है, यानी सही उत्तर है ए।
निम्नलिखित में कौन सामाजिक परिवर्तन की श्रृंखला सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा समाज में समस्या उत्पन्न करती है और वह समाधान भी करती है। तो सही उत्तर है 1 और 2। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत शिक्षा के कार्य हैं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शिक्षा के कार्य ये सभी हैं। संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, परिवर्तन ग्रहण करने में सहायता देना, सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करना। किसने कहा है कि संस्कृति अनुकरण के कारण शिक्षा परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है ओटावे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिकता के कारण धार्मिक विद्वेष है। सामाजिक परिवर्तन में बाधाएं सामाजिक प्रगति में बाधक होती हैं। इसका सही उत्तर है 1 और 2 यानी सी। तो ये था हमारा आज का सेल्फ चेक से रिलेटेड वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।